नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में शामिल वो संशोधन हैं जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान का 13वां संशोधन 1962 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 371A, जिसे नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संविधान का 24वां संशोधन 1971 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। संविधान का 37वां संशोधन 1975 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बताते हुए न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया। संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया और इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के लिए ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक भाग में या कुछ भागों में लागू किया जा सकता है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए एवं सर्वोच्चता प्रदान की गई। संविधान का 44वां संशोधन 1978 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 1988 में संविधान का 61वां संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। संविधान का 69वां संशोधन 1991 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रस्ताव किया गया। संविधान का 73वां संशोधन 1992 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान का 74वां संशोधन भी 1992 में ही किया गया और इस संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा का नया भाग 9 का जोड़ा गया। संविधान का 84वां संशोधन 2002 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान किया गया। संविधान का 86वां संशोधन 2002 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संविधान का 91वां संशोधन 2003 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा दल बदल व्यवस्था में संशोधन करके केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता प्रदान की गई। केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषदों की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। जहां सदन की संख्या क्रमशः 40 से 50 है वहां अधिकतम 12 होगी। संविधान का 97वां संशोधन 2011 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1) गा के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया। संविधान का 100वां संशोधन 2015 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से संबंधित है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। संविधान का 101वां संशोधन 2016 में किया गया
और यह संशोधन जीएसटी से संबंधित है। संविधान का 103वां संशोधन 2019 में किया गया और यह संशोधन उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।